नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि युधिष्ठिर ने सात्विकी को एक तरह से आदेश दिया कि जाकर अर्जुन की रक्षा करो। अब वहाँ से सात्विकी उनका कहना मानकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेकर चल देते हैं। तो सात्विकी के जाने के बाद जब वो आगे बढ़े तो युधिष्ठिर द्रोण का सामना करने पीछे हो लिए। तब धृष्टद्युम्न तथा राजा वासुदेव ने पांडवों को पुकार कर कहा कि दौड़ो, शीघ्रता पूर्वक वेग से प्रहार करो ताकि सात्विकी आगे जा सकें। उधर सात्विकी के रथ के चारों तरफ कोलाहल मच गया। चारों तरफ से दौड़कर आती दुर्योधन की सेना सात्विकी के बाणों से कई टुकड़ियों में बट गई, तितर बितर हो गई। शिनी के महारथी पौत्र ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए 7 धनुर्धरों को मार गिराया। सात्विकी एक बाण से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक एक वीर को घायल करने लगे। सात्विकी ने हाथी सवारों, घुड़सवारों तथा घोड़े सारथी सहित रथियों को मार डाला। सात्विकी का सामना करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो साक्षात यमराज बने हुए थे। जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसी मार्ग से सात्विकी ने जाने का विचार किया, लेकिन द्रोणाचार्य ने रोक दिया। तब सात्विकी ने भी 7 बाणों से द्रोण को क्षत विक्षत कर दिया। फिर द्रोण ने 6 बाणों से सारथी तथा घोड़ों को घायल कर सात्विकी को पीड़ित किया। युधान को यह सहन नहीं हुआ और पहले 10 फिर 6 और 8 बाणों से द्रोण को गहरी चोट पहुंचाई। फिर 10 बाण द्रोण को घायल कर दिया। फिर बाणों से सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। तभी द्रोण ने सात्विकी के रथ को बाणों से ढक दिया और सात्विकी ने भी द्रोण के रथ को बाणों से ढक दिया। तब द्रोण बोले, तुम्हारे आचार्य अर्जुन तो कायर के समान युद्ध का मैदान छोड़कर चले गए। मैं युद्ध कर रहा था तो भी तुम मुझे छोड़कर मेरी परिक्रमा करते हुए चल दिए। यदि तुम भी अपने आचार्य की तरह युद्ध छोड़कर नहीं जाओगे तो मेरे हाथों जीवित नहीं बचोगे। सात्विकी बोलते हैं, ब्राह्मण, मैं युधिष्ठिर की आज्ञा से ही अर्जुन के पास जा रहा हूँ। आप ऐसा करें कि मुझे विलंब ना हो। शिष्य तो अपने आचार्य के मार्ग का ही अनुसरण करेगा। ये कहकर सात्विकी द्रोण को छोड़कर चल दिए और सारथी से बोले, द्रोण मुझे रोकने का सब तरह से प्रयत्न करेंगे, तुम सावधान होकर चलना। तुम मध्यम गति से जहाँ कर्ण को आगे करके सैनिक लड़ रहे हैं तुम वहाँ पे रथ को ले चलो। सात्विकी कर्ण की विशाल सेना में घुस गए तो कौरव सैनिक भागने लगे। तब कृतवर्मा ने उन्हें आघेरा। सात्विकी ने 6 बाणों से उसे चोट पहुंचाई, 4 बाणों से घोड़ों को घायल कर दिया। फिर सात्विकी ने झुकी हुई गांठ वाले 16 बाणों से कृतवर्मा की छाती में गहरी चोट पहुंचाई, जिसे कृतवर्मा सहन नहीं कर सका। तब कृतवर्मा ने एक तेजस्वी वत्सदंत नामक बाण से सात्विकी के कवच तथा शरीर को छेद दिया। बहुत से बाणों से सात्विकी के शरासन को काट दिया। उसकी छाती पर 10 बाणों से आघात किया। धनुष कट जाने पर सात्विकी ने कृतवर्मा की दाहिनी भुजा पर शक्ति के द्वारा प्रहार किया। फिर दूसरे धनुष से हजारों बाणों की वर्षा कर रथ सहित कृतवर्मा को चारों तरफ से ढक दिया। सात्विकी ने एक भल्ले द्वारा कृतवर्मा के सारथी का सिर काट दिया। बिना सारथी के कृतवर्मा के रथ के घोड़े भागने लगे। कृतवर्मा को घबराहट तो बहुत हुई, लेकिन घोड़ों को काबू में करके युद्ध के लिए फिर डट गया। यही अवसर पाकर सात्विकी वहाँ से आगे निकल गए। तब भीमसेन ने कृतवर्मा पर धावा बोला। द्रोणाचार्य बिखरी सेना की रक्षा का भार जो है वो कृतवर्मा पर डाल सात्विकी के पीछे दौड़े, लेकिन पांडव जो है उन्हें रोकने का प्रयत्न करने लगे। तो मित्रों, इस युद्ध को यहीं विराम देता हूँ। आगे अगले एपिसोड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।